हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो जब भी हम वेट लॉस की डाइट की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जीरे का जिक्र ज़रूर मिलेगा। सो क्यूमिन सीड्स जो होते हैं दे आर हाईली रिकमेंडेड जब हम वेट लॉस की बात करते हैं। तो आज मैं वही डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले क्यों जीरा इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों क्यूमिन सीड्स वेट लॉस में आपको मदद कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो जीरे के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि सिर्फ उसकी अरोमा से, यानी सिर्फ जीरे की खुशबू से ही आपके सलाइवा के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगता है। यानी सिर्फ इसकी खुशबू ही आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ट्रिगर कर देती है, उन्हें इंक्रीज कर देती है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड भी होता है, खुद थाइमोल, जो आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को सपोर्ट करता है और आपके खाने के डाइजेशन को, उसके मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर फैट का अक्यूमुलेशन कम से कम हो। आपकी बॉडी के अंदर ये कार्ब्स एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को स्पेशली प्रमोट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्यूमिन के अंदर बहुत सारे फ्लेवोनाइड्स, अल्कलाइड्स और फिनोलिक एसिड्स भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बहुत ही मैजिकल इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर अगर आप इसे सही तरीके से कंज्यूम करते हैं। स्पेशली दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं क्यूमिन के अंदर जो स्पेशली वेट लॉस को ट्रिगर करते हैं, यानी वेट लॉस को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी स्टडीज अब तक हो चुकी है जीरे के ऊपर और ये साबित हुआ है कि जीरा अगर आप अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करते हैं, ऐड करते हैं, तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। सो इतना तो तय है कि जीरा आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जीरे को किस तरह आप कंज्यूम करते हैं वो इसके बेनिफिट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो मोस्टली लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जीरे को एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करें। जीरा जो होता है वो अगर आप एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करते हैं तो हार्ट बर्न को इंक्रीज कर देता है। द कंजप्शन ऑफ जीरा increases the release of more gas in the gastrointestinal tract, जिससे आपका हार्ट बर्न जो है वो इंक्रीज हो सकता है। दूसरा कारण जिसकी वजह से मैं इसे एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करने के लिए नहीं कहती हूँ वो है इसका आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे असर। तो जीरा जो है वो ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी नीचे कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। तो आप पूरी रात आपने कुछ नहीं खाया है, स्पेशली अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक एम्प्टी स्टमक हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल डिप्लीट हो गया है, आपके ग्लाइकोजन टैंक्स ख़त्म हो गए हैं। ऐसे में जब आपका ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो है, अगर आप जीरा पानी पीते हैं उठते ही एम्प्टी स्टमक, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रास्टिकली लो चला जाता है। तो इससे आपको फेंटेड फीलिंग होती है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको एनर्जी लेवल बहुत आपका लो जा सकता है। तो इसीलिए भी इसे एम्प्टी स्टमक ना पीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि कभी भी रॉ जीरे को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। जीरा क्या है? क्यूमिन एक सीड है। सीड के अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, और अगर आप इसे रॉ खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं ठीक से। साथ ही इसके खुद के न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी के अंदर ठीक से नहीं होता है, इसका डाइजेशन भी उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ठीक नहीं होता है जब आप इसे रॉ कंज्यूम करते हैं। तो कब आपके लिए बेनिफिशियल है? जब आप इसे कुक करते हैं। तो जब आप जीरे को हल्का सा रोस्ट कर देते हैं तो इसके न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, इसके डाइजेशन अच्छा होता है, इसका फाइबर अच्छी तरह ओपन अप हो जाता है, वो आपकी बॉडी में अच्छी तरह काम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। क्योंकि ये वेट लॉस में हेल्प करता है, आप इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, दैट इज़ नॉट एडवाइसेबल। 1 से 2 चम्मच मैक्सिमम आप जीरा जो है अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। एज आई सेड कि आपको जीरा थोड़ा सा रोस्ट करके कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन वो रोस्ट आप घर पर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाज़ार से जो भुना हुआ जीरा मिलता है या जीरा पाउडर मिलता है उसके कोई बेनिफिट्स नहीं होते, क्योंकि जैसे ही आप जीरे को रोस्ट करते हैं वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, उसके बेनिफिट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो आपको छोटी क्वांटिटी में कम टाइम के लिए रोस्ट करके इसको रखना चाहिए, इसे कंज्यूम करना चाहिए और फिर एक बैच तैयार करना चाहिए। लेकिन बाज़ार का आपको नहीं पता है कि कितने पहले से रोस्ट करके रखा हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट तो कई महीनों की होती है, लेकिन एक बार रोस्ट करने के बाद आपको 10 से 15 दिन के अंदर उसे कंज्यूम कर लेना चाहिए।
टू एंजॉय मैक्सिमम बेनिफिट्स आप उसे हफ्ते के अंदर कंज्यूम कर लें। ऑल्सो अवॉइड कंज्यूमिंग जीरा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे मैं अपने वेट लॉस चैलेंज के अंदर भी आपको कम विंडोज़ में चीज़ें देती हूँ कि आप इसे 15 डेज तक एंजॉय कर सकते हैं, फिर उसके बाद या फिर 21 डेज के लिए टेक अ ब्रेक, स्टार्ट अ न्यू थिंग। देयर आर सो मेनी अमेजिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस दैट यू कैन ऐड टू योर डाइट, व्हाई स्टिक टू वन पर्टिकुलर फूड। सो बेस्ट जो तरीका है जीरे को डाइट के अंदर ऐड करने का है वो है आप इसे अपनी मेन मील के अंदर कंज्यूम करें। आप अपनी सैलेड्स के ऊपर इसे डाल सकते हैं, ड्रेसिंग में डाल सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं, एंड द बेस्ट वे टू ऐड इट टू योर डाइट इज़ टू ऐड इट टू योर छाछ। आप दही के अंदर जीरे को खाएंगे तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑल्सो दही की तासीर ठंडी होती है, कई लोगों को गर्मियों में भी दही खाने से म्यूकस बनता है, उन्हें सूट नहीं करती है। ऐसे लोग जीरे को अगर थोड़ा सा ऐड करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। जीरे का नेचर थोड़ा सा गर्म होता है तो आप उसे इस तरह से कंज्यूम करें। और जो लोग गलती करते हैं कि उसे उबालते रहते हैं एंड देन दे कंज्यूम जीरा वाटर। जीरा टी अगर आपको बनानी है या वाटर बनाना है तो सिर्फ आपको उसे एक बार बॉईल करना है और उसे बंद कर देना है। और अगर आप उसे गर्म पानी में भी सिर्फ इन्फ्यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी रहेगा। ठंडे पानी में नहीं, गर्म पानी में आप इसे इन्फ्यूज़ करके ओवरनाइट छोड़ें। उसे अगर आप ओवरनाइट सोक करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। जीरे की चाय अगर आपको लेनी है तो उसे ज़्यादा बॉईल आपको नहीं करना है, उससे इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उसकी तासीर और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। सो माय एडवाइस इज़ कि आप जीरे को हल्का सा रोस्ट करके उसे पाउडर करके आप अपनी मेन मील के साथ उसे कंज्यूम करें। सिर्फ थोड़ा सा उसे रोस्ट करें, धीमी आंच पे रोस्ट करें, पूरा काला नहीं करना है आपको। जब हल्का सा ब्राउन हो जाए गैस बंद कर दें और फिर उसके बाद आप उसे पीस कर यूज़ करें। मैं तो कई बार डेली पीस लेती हूँ इसको अगर मुझे अपनी मील के अंदर ऐड करना होता है, क्योंकि जो फ्रेश भुना हुआ पिसा हुआ जीरा होता है उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट जो होता है वो अलग ही तरह का होता है। फिर आप इसको अपने रोटी में, पराठों में ऐड कर सकते हैं, आप इसको अपने चीलों में ऐड कर सकते हैं, पैनकेक्स में ऐड कर सकते हैं, टॉपिंग की तरह एज आई सेड दाल के ऊपर ऐड कर सकते हैं, सब्जी के ऊपर ऐड कर सकते हैं, सैलड्स में ऐड कर सकते हैं, सूप्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, ब्रॉथ्स में ऐड कर सकते हैं, स्टू में ऐड कर सकते हैं। सो बहुत वैरायटी से आप इसे डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं जीरा अपनी डाइट में इंक्लूड करने से। तो ना सिर्फ जीरा जो है वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स में भी पैक्ड होता है। इसमें कैलोरी बहुत लो होती है। ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में गैस के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रमोट करता है, लिवर के अंदर भी ये बाइल जूसेस को प्रमोट करता है, ये आपकी बॉडी से फैट के एलिमिनेशन में, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी हेल्पफुल होता है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, ये कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है, ये आयरन में भी रिच होता है। अगर आपको आयरन की कमी है तो जीरा आप अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें। 1 चम्मच अगर आप जीरा अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20% आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है आयरन की वो उसी से पूरी हो जाती है। ये IBS के सिम्टम्स को भी कम करने के लिए हेल्पफुल है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए और आपकी मेमोरी को शार्पन करने के लिए भी यूजफुल हो सकता है। एज आई सेड, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी यूजफुल है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और नींद को प्रमोट करने के लिए। इफ यू सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया तब भी आपके लिए जीरा बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए यूजफुल है। इफ यू आर अ फीमेल सफरिंग फ्रॉम PMS तो ये उन सिम्टम्स को भी एलिवेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नर्सिंग मदर्स के लिए ये फीड को इंक्रीज करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी यूजफुल है। आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस को भी कम बनने देता है, उससे प्रिवेंट करता है आपकी बॉडी को, आपके चेस्ट के कंजेशन को भी ये खोलता है। ये आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। सो ये था हाउ यू कैन ऐड जीरा टू योर डाइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।